जिस पार्टी का रहा उसने कभी लघु उद्योग पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गांव की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस का काम सिर्फ तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का रहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से हमारे छोटे छोटे उद्योग लग रहे हैं। एमएसएमई के माध्यम से हर क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई हमारे इस तरह के उद्योग हैं, बड़ी सरलता से वो लग सकते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट हमारे यहां है। अगर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में सबसे ज्यादा मक्का पैदा होती है। सीताफल वहां होता है। सीताफल की आइसक्रीम तो सबको चाहिए, लेकिन सीताफल को किस तरह से प्रोसेसिंग करना चाहिए उसको अभी हमने 2 साल से वहां किया है। आपको बड़ी आसानी से सीताफल की आइसक्रीम मिल जाती है और वो यहां तक नहीं, दुनिया में जा रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का सीताफल आपने देखा, हमारा अनार बालोतरा बाड़मेर में। अगर आज आपको कहीं दुकान पर सबसे बड़ा अगर अनार मिलेगा तो वो मेरे बालोतरा और बाड़मेर का है, दूसरा कहीं का नहीं है। तो क्या हम उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं ले जा सकते? आप देखेंगे दुबई से लोग आते हैं, खजूर लेके आते हैं, लेकिन मेरे जैसलमेर वाले खजूर से अच्छा है क्या? सबसे अच्छा अगर खजूर है तो वो मेरे जैसलमेर का है, वो दुबई से भी अच्छा है। मित्रों, हमें देखना पड़ेगा। अगर आप बीकानेर की बात करें तो बीकानेरी भुंजिया तो है ही, रसगुल्ले तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बीकानेर की मूंगफली है। लेकिन वहां ले लेकर के एक ही यूनिट लगी हुई है, वो मूंगफली बाहर जाती है। अरे उसको हम वहीं हमारी उसकी मील लगा करके उसको कैसे उपयोग ले सकते हैं? मैं बाबूलाल जी से कहूंगा कि वो इस क्षेत्र में काम करते हैं। आज हमारे अलवर भरतपुर के अंदर सरसों पैदा होती है, लेकिन जितनी यूनिट लगी हुई है उनमें सरसों फिर भी बाहर जाती है, बहुत बड़ी संख्या में जाती है, तो उसका फायदा हमें नहीं मिलता है। तो हमें उसका फायदा भी लेना चाहिए। आप देख रहे हैं कि सवाई माधोपुर के अंदर हमारा अमरूद पैदा होता है, बहुत अच्छी बड़ी संख्या में पैदा होता है, उसको हम कैसे ले सकते हैं? कोटा झालावाड़ की बात करें तो वहां आपने देखा होगा सोयाबीन कितनी अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में ये तो वो हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हमें इनकी प्रोसेसिंग नहीं करते। अगर हम जालौर की बात करते हैं तो जीरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, मंडी भी नहीं है। मंडी हमने वहां खोली है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अभी हमारा अहमदाबाद गए थे तो एमओयू हुआ है। ईसबगोल सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पैदा होता है, लेकिन उसकी यूनिट नहीं है। हम चाहते हैं कि आप एमएसएमई के माध्यम से इन यूनिटों को अगर बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमने अभी अभी हमारी नीति आयोग की बैठक में हमने कहा है कि हमारे जिले की जीएसडीपी कितनी है, उसके आधार पर हम काम करेंगे। किस क्षेत्र से कितना पैसा वहां आता है, प्राइवेट सेक्टर में कितने काम करते हैं, तो हमारा जिले का एक आंकलन होगा तो हमें लगेगा। ग्राम विकास बाढ़ विकास में हमने ये भी किया है, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकांक्षी जिले छांटे हैं पूरे देश के अंदर, हम आकांक्षी उपखंड छांट रहे हैं राजस्थान के अंदर। ऐसा कौन सा उपखंड है जिसमें काम की आवश्यकता है, वहां के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, वहां के उद्योग की बढ़ाने की आवश्यकता है? सरकार की कौन सी योजना में प्रभावी रूप से हमारे युवाओं, हमारे महिला, हमारे किसान, हमारे मजदूर के जीवन को सफल बना सकती है, आर्थिक रूप से संबल दे सकती है? इसके लिए हमने ग्राम विकास और बाढ़ विकास के माध्यम से उन उपखंडों को भी हम छांट रहे हैं। मित्रों, हम चाहते हैं कि हमारे हर जिले की स्थिति मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी तो हमारे राजस्थान की होगी। आपने देखा है कि 2.5 साल पहले जब हम आए थे, हमने वायदा किया था कि राजस्थान के अंदर हमने एक जब नक्शा बनाया तो देखा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है।
उस रूप का हमने नक्शा बनाया। उस नक्शे पर हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता क्या है। आप लोगों के जो बात निकल के आई, सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है राजस्थान में, किसकी होती है? जो आवश्यक है राजस्थान के लिए, जो जरूरी है, पानी है ना। तो आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है। और हम ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ एक जिले के लिए किया है। राजस्थान का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसके लिए हमने पानी के लिए काम नहीं किया हो। क्या हमारे ईआरसीपी से हमारे 17 जिले जुड़े हों, चाहे हमारे यमुना जल से आपने देखा है अभी 29 तारीख को उसका एमओयू हो जाएगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एमओयू कितनी बार होगा। मैंने उनसे कहा था कि एमओयू और एमओए में भैया फर्क समझ लीजिए, उसके बाद बात करिए। लेकिन समझ में नहीं आता है। हमने कहा कि जो हमने कहा है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए हमने इनसे कहा। तो यमुना का पानी हमारे 3 जिलों के लिए आ रहा है, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारी इंदिरा गांधी गंगनहर, उसके लिए पहली बार हमने 5,000 करोड़ रुपए दिया है। उसका पानी भी बढ़ा है और वो टेल तक पानी जाएगा। उसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, पीने का पानी नागौर भी आता है, जोधपुर भी आता है। उसके लिए काम किया है। माही डैम में हम लगातार काम कर रहे हैं, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए। देवास स्कीम है, उससे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद के लिए हम काम कर रहे हैं। जमाई बांध हमारा आ रहा है, सोमकमलाम से पानी आएगा, उसके पाली, जाल और सिरोही के लिए काम कर रहे हैं। अब आप बताइए राजस्थान का कौन सा जिला रह गया? ब्राह्मणी नदी से जो पानी आ रहा है उसके लिए अजमेर और नागौर में इधर से भी पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किस जिले के लिए काम नहीं कर रहे हैं? राजस्थान के सभी जिले उसमें आ गए। ईआरसीपी का पानी हमारा अलवर से लेकर के भिवाड़ी तक लेकर के पूर्वी राजस्थान में इसमें जा रहा है। मेरे भाइयों, में यही कहना चाहता हूं आपसे कि हमने जिस तरह से योजना राजस्थान के लिए, पानी हो या बिजली हो, जब हमने बिजली के लिए कहा था विधानसभा में, हमने कहा कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग के लिए पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। तो उन्होंने कहा आप कैसे दे देंगे? मैंने कहा देखते जाइए, ऐसे दे देंगे। उन्होंने 5 साल के अंदर 3,900 मेगावाट पैदा की और हमने 2.25 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। और आज हम 26 जिलों में दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। और आने वाले इसी वर्ष में हमने कहा है हमारे 400 केवी के हमारे ट्रांसफार्मर बन रहे हैं, जो आज से 10 साल पहले बन जाने चाहिए थे। इन लोगों ने नहीं बनाए, जिससे बिजली की आपूर्ति ठीक प्रकार से हो सके। हमारे कई जगह 400, 200 केवी के हमारे ट्रांसफार्मर बन रहे हैं, वहां उनसे हमारी बिजली जाएगी। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप उद्योग से जुड़े हुए सब व्यक्ति हैं, आप विश्वास करिए, आने वाले आपके मित्र, आपके साथ काम करने वाले उद्योगपति, उनको भी आप बुलाइए। और राजस्थान से पोटेंशियल कोई भी राज्य नहीं है। और आने वाले समय में मैं कह सकता हूं और जगह बिजली के भाव बढ़ सकते हैं कि राजस्थान तो सोलर से, इसलिए बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है, ये भी आप समझिए। और यहां से जुड़ाव भी है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि हमारे ऐसे सभी लोग हैं, उनको आपको विश्वास दिलाना चाहिए कि आप राजस्थान आइए, राजस्थान में अपनी यूनिट लगाइए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रवासी भाइयों को। मैं जहां भी जाता हूं वो मिलते हैं, लेकिन वो जिस भाव से मिलते हैं, मेरे को उनसे बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। चाहे देश के अंदर, चाहे दुनिया के अंदर, जहां भी हम जाते हैं, हमारे प्रवासी भाइयों का मन अपने राजस्थान के लिए रहता है। और वह राजस्थान हमेशा उनके मन में और भाव में रहता है। लेकिन वो राजस्थान की खुशबू को दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो उद्योग के लिए करने के लिए गए हों, चाहे आवाम में गए हों। लेकिन आज वो अपनी राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी संख्या में वो राजस्थान आए हैं, उद्योग लगा रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं उनसे कह करके भी आया हूं। और आज उन्हीं की बदौलत जो हमारे शेख आबादी की 1100 हवेलियां हमने चिन्हित की थी, उनमें से 662 हवेलियों पर
काम प्रारंभ हो गया है। इसमें विकास और विरासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। राजस्थान किसी भी प्रदेश में जाओगे ना, वो एक कोई मोनूमेंट देख करके आ जाओगे। राजस्थान में आओगे तो हमेशा कहता हूं, और जगह जाओगे एक टिकट में एक फिल्म देखोगे, राजस्थान में आओगे तो एक टिकट में 5 फिल्म देख करके जाएगा। यहां का तो है क्या कोई? बड़े बड़े किले, महल, यहां का डेजर्ट, यहां की झीलें, यहां के अभ्यारण्य, यहां की बर्ड सेंचुरी, क्या नहीं है यहां? सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। टाइगर भी देखो, लेपर्ड भी देखो, क्या नहीं है? सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब दुबई जाने की जरूरत थोड़ी है, मेरा खुड़ी है। मरूर डेजर्ट में देखिए, हरियाली देखनी है तो आराम से बांसवाड़ा, डूंगरपुर जाइए, उदयपुर जाइए। झील देखनी है तो आराम से आबूराज जाइए, उदयपुर में जाइए, राजसमंद में जाइए, बांसवाड़ा में भी जाइए। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अगर राजस्थान के बारे में हमारे सब भाई बहनों को बताओगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होगा। हमारे प्रयास है कि राजस्थान उद्योग स्थापित करना आसान होगा, अनुमतियों में तेजी होगी, अनुपालना सरल होंगी, तकनीक तक पहुंच बढ़ेगी, वित्त बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रत्येक उद्यमी को आगे बढ़ने के लिए सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। आइए हम सब मिलकर एमएसएमई विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाएं, विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। आपका नवाचार, आपका परिश्रम, आपका विश्वास ही राजस्थान की समृद्धि का सबसे बड़ा मजबूत आधार है। एक बार पुनः आप सभी को एमएसएमई दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ मेरे को बताया है कि आज एमएसएमई दिवस है, इसलिए कुछ अच्छी बात भी हो जाए। क्यों बाबूलाल जी? छोटे और मझोले उद्यमियों, शिल्पकारों और युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण और दूरगामी घोषणाएं जो हमारी सरकार करने जा रही है, लगातार हम करते हैं। हस्तशिल्पियों और बुनकरों एवं सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादन के विपणन को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य में पीपीपी मॉडल पर हाटों का विकास एवं संचालन किया जाएगा। इसमें पहले चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में इन हाटों का विकास कराया जाएगा। पंचगौरव योजना चिन्हित प्रजातियों, वनस्पतियों, जैसा मैंने आपको बताया, से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें भी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को दी जाने वाली कैपिटल सब्सिडी की अवधि 10 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष की जाएगी, ताकि उद्यमियों को शीघ्र वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र की नई गति देने के लिए मैं ये घोषणा भी करता हूं। मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत चयनित कंपोनेंट श्रेणियों के लिए रिप्स 2024 में न्यूनतम निवेश की सीमा घटाकर 15 करोड़ रुपए की जाएगी। ये तो ठीक है ना? वर्तमान में रिप्स 2024 के अंतर्गत अधिकतम 3 चरणों में निवेश की अनुमति है। अब भारत सरकार की ईसीएमएस योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को 5 चरणों में निवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कौशल एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं दिव्यांग कर्मचारियों को का अधिकतम भत्ता 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह किया जाने की घोषणा करता हूं। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से इस वर्ष 25 नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे विश्वास है कि यह निर्णय हमारे प्रदेश की एमएसएमई क्षेत्र को एक नई ऊर्जा देंगे। इतना मुझे विश्वास है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं और आप वो लोग हैं कि जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपसे मेरा यही है। मैं इस उदाहरण को कई बार दे चुका हूं और फिर भी आपके सामने मैं दे रहा हूं कि हमारे सभी उद्योगपति हैं, जब उनसे कोई भी युवा आता है
तो जब उनसे पूछता है कि आपके उद्योग कैसा चल रहा है, क्योंकि हमारी आदत में आ गया है शायद, तो कहते हैं कि हो रहा है टाइम पास, काम चल रहा है, यही कहते हैं ना। दाल रोटी निकल रही है, ज्यादा कहेंगे तो यही कहेंगे, यही कहते हैं ना। मित्रों, मैं जापान गया था, वहां मैंने उद्यमियों को पूछा था आपका क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, राजस्थान में आपने यूनिट लगाई हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि साहब हम राजस्थान में जो यूनिट लगाई हैं उसमें हमें 3 से 4 गुना फायदा होता है। अब आप मेरे को ये बताइए, आपकी यूनिट 1 से 2 हो रही हैं, 2 से 3 हो रही हैं, 3 से 4 हो रही हैं, और जब पूछने वाला कोई आता है कि साहब इसमें कैसा है, तो काम चल रहा है। अरे वो आपसे सीखेगा, आप उस युवा को प्रोत्साहित करिए, सरकार भी तो प्रोत्साहित कर रही है। आप उसको अगर प्रोत्साहित करोगे तो मैं आपसे कह सकता हूं राजस्थान इस क्षेत्र में देश का पहले नंबर का राज्य होगा, पहले नंबर का राज्य होगा। और ये आप सबके मन में है, आप सभी जानते हैं। और अभी मैंने ये और कहा है कि आप चेन सिस्टम जो होता है ना, कि आपने कितने लोगों को प्रोत्साहित किया, हमें आगे चल करके ये भी करना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कितने लोगों को यूनिट लगवाई हैं, तो उसके बारे में भी हम विचार करेंगे कि उनको हम प्रोत्साहित करें। अब प्रोत्साहित कितना ही बोला है मैंने, क्या प्रोत्साहित करेंगे ये भी बता दूंगा आपको। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, आज आप ये कहकर के जाओगे कि हमें हमारे क्षेत्र में कहीं भी हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट लगवा करके हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी के लिए अब व्यक्ति आता है तो वो खुद स्वयं लग करके रह जाता है, लेकिन आप अगर एक किसी मेरे युवाओं को उद्योग लगवाओगे ना, उसके पीछे 10, 20, 50, 100 परिवार होंगे। आप उस परोक्ष रूप से जो उसका पुण्य आपको जो मिल रहा है उसको आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि माध्यम आप है उसके, आपके माध्यम से वो यूनिट लगी है, और उस यूनिट में 10, 20, 25 जितने भी लोग काम करेंगे वो हमेशा वो तो याद करेंगे जिनके, लेकिन वो भी आपको याद करेंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे। हमारी बहनें हैं, आधी आबादी है, लेकिन आधी आबादी तो नहीं दिख रही मेरे को, लेकिन जितनी आई है उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारी अगर महिला सशक्त होगी तो हमारा प्रदेश और देश सशक्त होगा। उनकी कोई भी योजना है वो महिलाओं से अछूती नहीं है, वो जितनी भी योजनाएं आप देख सकती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारी बहनें भी बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं, हमारी बहनों को भी आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे, और इसलिए हमने उसमें भी छूट दी है। युवा नीति में हमारी बहन हो या भाई हो, हम उसको निश्चित रूप से उसमें छूट देने का काम हमारी सरकार भी उसमें कर रही है कि ब्याज में हम छूट दे रहे हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे विश्वास है कि राजस्थान की प्रगति आप हम सब मिलकर के करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। विकास, नवाचार और जल कल्याण के आपके शब्दों, भावों और कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय आप द्वारा की गई घोषणाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने उद्बोधन के प्रारंभ में आप सभी को दिया गया आत्मीय संबोधन, आप सभी के नामों से दिया गया संबोधन, ये दर्शाता है कि राज्य के प्रधान सेवक के रूप में पूरा राजस्थान आपके हृदय में बसता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लीजिए हम सभी राष्ट्र का गान करें और राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान।